देखिए क्या कह रहा है सर, हमारा चैप्टर का नाम है एपी अरिथमेटिक कॉम्बिनेशन। देखिए एपी का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझिए क्या कह रहा है एपी का क्वेश्चन कि इफ द सेवेंथ टर्म, बहुत ध्यान से क्वेश्चन करिए, समझिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। इफ द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9, अब बताइए आप लोग कि अगर सेवेंथ टर्म दिया हुआ है तो उसको कैसे लिखेंगे? T7, मतलब हम सवाल में लिखते हैं कि T7 जो दिया हुआ है वो दिया 1/9, कितना दिया है सर? 1/9। उसके बाद नाइन्थ टर्म मतलब क्या? T9, T9 सर आपको दिया हुआ है 1/7, ठीक है। फाइंड इट्स 63rd टर्म, यानी T63 सर आपको निकाल कर बताना है। T60 को देखिए और समझिए, ठीक है। लुक हियर, यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। बोल रहा है कि आपका T7 इतना है, मतलब एक एपी होगा कोई भी, एपी में जब 7वें नंबर पे जो नंबर है ना, 7वां नंबर, उसका वैल्यू कितना? 1/9। 9वें नंबर कितना? 1/7। इसके बाद आगे भी बढ़ेगा, एपी है तो इनफिनाइट जाएगा, एपी है तो एमपी का कोई लिमिट नहीं होता है। तो बोल रहा है कि 63 नंबर पे जो आएगा उसका वैल्यू कितना होगा? आपको कल एक जनरल टर्म का फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे? Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या बताए थे? जनरल टर्म का फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? यानी इस फॉर्मूले से आप कोई भी एपी है, कोई भी एपी है उसका फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। उसका क्या बना सकते हैं? फॉर्मूला। अब देखिए ये आपको मदद करता है कि किसी भी एपी का कोई भी नंबर का 2, 4, 5, 6, 8, 10, उस नंबर का वैल्यू कितना है कैसे पता चलेगा? ये फॉर्मूला लगाना होगा। उस एपी में आपको क्या पता होना चाहिए? ए, और क्या पता होना चाहिए? डी। अब बताइए अगर हम T7 निकालते हैं, T7 कैसे निकला होगा? T7 के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे? T7 बराबर a प्लस 6d लिखा गया होगा कि नहीं लिखा गया होगा? लिखा गया होगा। n-1, n कितना हमारा? 7, 7 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा? 6, 6d होगा। यानी T7 को हम ये लिखेंगे, अगर हम इस फॉर्मूले में 7 रखते हैं तो हमारा यही नहीं निकल कर आएगा। और ये सर कितना के बराबर? 1/9 के बराबर, यानी 1/9 बराबर 6 प्लस a प्लस 6d। अब बताइए अगर हम T9 के लिए उसी तरह निकालते हैं तो क्या निकल कर आएगा? a प्लस 8d, a प्लस 8d आएगा। अब बहुत ध्यान समझिएगा, आपको एपी के अंदर अगर ए पता है सर और डी पता है तो आपसे कुछ भी पूछ देगा, आप बता दीजिए क्या पता है? ए और डी। सारा फोकस किस पे होना चाहिए? ए और डी को निकालने पे होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? फिर तो आप खेल जाइएगा उसके साथ। चलिए तो हमारा भी काम वही है। हम क्या करते हैं सर, अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है, अगर ये इक्वेशन नंबर 2 है, अगर हम T9 में से T7 निकालते हैं, आप खुद बताइएगा कि अगर हम लोग डी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे? डी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे या क्या कर सकते हैं? देखिए ए प्लस क्या निकालेंगे? 8d। अब हमको अगर, बहुत ध्यान समझिए, अगर हम लोग T9 में से T7 माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हैं? T9 T7, तो क्या निकल कर आएगा बताइए? यहाँ पर डी निकल कर आएगा कि 2d निकल कर आएगा? क्योंकि इसके बीच में कितना का गैप है? 2 का गैप। अगर वही T8 से माइनस करते T7 तो क्या निकल के आता? डी। अब बताइए, यानी इसमें से हम इसको माइनस किए तो T9 कितना? a प्लस 8d, और ये कितना? a प्लस 6d है। अब देखिए यानी कि ये निकलेगा कितना देगा? 2d। यहाँ इसको देखिए a प्लस
8D माइनस ए माइनस 6D, ये कट गया, क्या बचेगा सर? कितना हाँ हाँ हाँ, वही बात है। देखिए, ये क्या निकल कर आएगा, इसको हटाइए। T9 का वैल्यू कितना है? 1/7। और T7 का वैल्यू कितना आएगा? 63। यहाँ पर 9, यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा? 7। यानी कि कुल मिला जुला के 2/63। ये क्या है? 2D। यानी 2D बराबर 2/63। 2 से 2 कट गया, यानी D बराबर क्या है? 1/63। 1/63, यानी D का वैल्यू हमको मिल गया। अब बताइए, अपने D का वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं कहीं भी। बताइए, तो कितना निकल कर आएगा? इसमें पुट कर दीजिए, इसमें चाहे इसमें। तो A बराबर कितना आ जाएगा? 1/9 इज इक्वल टू A प्लस 6D। मतलब 1/9 इज इक्वल टू A प्लस 6 इंटू 1/63। 1/9 इक्वल टू A प्लस, इसको इससे काटिए, 3 के पारा से 2 बार में, और ये 21 बार। बताइए कितना आएगा? होगा? इसको इधर लेते आइए। तो 1/9 माइनस 2/20 इक्वल टू A। एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? 21 आ जाएगा? नहीं, 42। 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 63। 9 के टेबल में कितना बार में जाएगा ये? 7। तो हो जाएगा 7 माइनस, यहाँ पर कितने बार में? 3। 3 दूना 6 बराबर A। यानी 1/63 का वैल्यू क्या है? E। अब बताइए सर, आपके पास A है और आपके पास क्या है? D है। A भी है और क्या है? D है। आपको क्या निकालना था? आपको क्या निकालना था सर? T63। तो T63 के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे बताइए? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। अब बताइए A का वैल्यू कितना? 1/63। n माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा? 62। और D का वैल्यू कितना? 1/63। आया कि नहीं आया? सॉल्व कर दीजिए सर, कितना हो जाएगा? 1/63 कॉमन आ गया, बचा 1 प्लस 62, यानी 1/63 इंटू 60 कितना बचा? यानी T69 का वैल्यू क्या आया? 1 आया। बस समझ में आ रहा? यानी यहाँ से आप एक चीज समझ रहे हैं, वो क्या है पता है? कि अगर आपको एपी में ए का वैल्यू पता है और डी का वैल्यू पता है, कुछ भी बता दीजिएगा। बस समझ में आ रहा? तो सारा फोकस किस पे होना चाहिए? ए और डी निकालने पर। अब उसके लिए आपको जो करना है वो करिए, ठीक है? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे का सवाल एक और देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए सर, कहता है, यहाँ बहुत ध्यान समझिए सवाल को। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए।
बोल रहा सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म, सम ऑफ फोर एंड एट टर्म, मतलब T4 और T8 का सम वो आपको दिया हुआ है, वो है 24। कितना है सर? 24। उसके बाद बोल रहा है 6 और 10 का टर्म, ये प्लस ये जोड़कर है सर आपके पास आएगा 44। बताना है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी, यानी आपको T1 बताना है, T2 बताना और T3 बताना। बताइए सर, T1 T2 और T3 आप इसका बताना है ना? कोशिश करिए, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। नहीं नहीं, देखिए यहाँ पर देखिए इसको बनाना कैसे है। ये आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसी का इस्तेमाल करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ध्यान समझिएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? A+3D, और इसको क्या लिख सकते हैं? A प्लस बराबर कितना है? 24। इसको थोड़ा सॉल्व करिए। A और A कितना हो जाएगा? 2A, और ये कितना हो जाएगा? 10D बराबर 24। ठीक है, इसको देखिए T6 है, मतलब A+5D। इसको क्या लिखेंगे? A+9D, और जोड़कर कितना होगा? 44। कितना हो जाएगा? A और A 2A, और 9 5 14। अब बताइए, दोनों इक्वेशन में आपके पास आ गया। इसको थोड़ा और छोटा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कॉमन लेके काट दीजिए। ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा 5D, और ये हो जाएगा 12। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। इसमें कॉमन ले लीजिए तो यहाँ A+7D इक्वल टू 22। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है? A और D का वैल्यू, इसको क्या कर दीजिए? सब्ट्रैक्ट, या तो आप क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। हाँ, जैसे मान लीजिए 2 - 1 करते हैं, क्या करते हैं सर? 2 - 1। इक्वेशन 2 में से क्या घटा दीजिए? इक्वेशन नंबर 1। तो क्या बचेगा बताइए? A+7D बराबर 22, और यहाँ पर A+5D माइनस 12, माइनस माइनस माइनस, ये घटा गया, ये कितना बचेगा? 2D। यहाँ कितना बचा? 10। तो D बराबर कितना हुआ? 5। अब D का वैल्यू आ गया, अब A का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? A। इसमें पुट कर दीजिए, तो A+5 × 5 इक्वल टू 12। ये 5 यहाँ पुट कर दिए, तो A+25 12। अब A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 - 25, कितना बचेगा? 12 में 25 गया तो 13। A मतलब क्या आया? A मतलब बताइए क्या आया सर? फर्स्ट टर्म कितना आया? -13। अब बताइए दूसरा दूसरा टर्म में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? D को प्लस, D को क्या करना पड़ता है? प्लस। अब बताइए -13 में क्या प्लस करेंगे? 5। तो -13 में 5 प्लस करो कितना आएगा? 8। कितना होगा? अब बताइए, फिर आगे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? है ना? मतलब इस वाले टर्म से आपको कितना माइनस करना होगा? मतलब कितना ऐड करना होगा? 5। तो 5 जोड़ना है ना, तो D कितना है? 5। 5 जोड़ दे रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? -3। यानी तीनों टर्म आपको निकल कर बस समझना, इसी तरह से क्या करना है? बनाना है। ठीक है, चलिए इसको उतारिए और अगला सवाल फिर आते हैं। थोड़ा सा लेवल को बढ़ा दें। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए कैसे बनाना है, बहुत ध्यान समझिएगा। चलो बताऊं, इसमें A का वैल्यू क्या है?
ए का वैल्यू क्या है इसमें, इस पूरे सीरीज में ये एपी जो आपको दिख रहा है, इस एपी में अगर हम ए लिखना चाहें तो किसको लिखेंगे? ए इक्वल टू क्या है सर? 5। ए इक्वल टू क्या है? और डी का वैल्यू अगर लिखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? 9 माइनस, जो कि कितना है? 4। बस समझ में आ रहा? ये हो गया। अब बहुत ध्यान समझिए, अब आपसे सवाल में पूछा है कि इस एपी में जब हम आगे बढ़ेंगे तो भाई साहब ये 81 आएगा, तो 81 कितने नंबर पर होगा यहाँ से? जैसे 1 2 3 4 5 6 81 है। जैसे अगर आपसे पूछ देता कि बताइए 17वां नंबर 17 कितने नंबर पर आएगा, तो कितने पर है? 1 2 3 4। कितने पर है? 4। उसी तरह ये जो 81 है, ये कितने नंबर पर आएगा इधर से? मतलब साफ साफ आपको बताना है सर कि हमको नहीं पता है क्या टी एन का वैल्यू, लेकिन उसके जगह पे जो नंबर आएगा वैल्यू वो तो पता है ना। तो आप इस तरह से निकालिए। आप जब टी एन निकालते हैं तो क्या करते हैं? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करते हैं, और यहाँ पर उसका क्या लिखा जाता है? वैल्यू। तो वो वैल्यू तो हमको पता है ना, कितना है? 81। यानी यहाँ पर 81 लिख सकते हैं, ठीक है। हमको ये नहीं पता है कि ये जो n है वो कितना है। हमको क्या नहीं पता है? n का वैल्यू। मतलब यहाँ से वो नंबर नहीं पता है कि कितने नंबर पर 81 आएगा, लेकिन एक पता है a कितना है सर? 5। और n माइनस 1 d पता है कितना है? 4। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आपको n नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो मिलेगा तो क्या मिलेगा सर? ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 4n माइनस 4। तो ये कितना हो जाएगा? 1। इधर जोड़ दीजिए, माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 80 बराबर कितना? 4n। अब काट दीजिए तो कितना से? n बराबर क्या आया? 20। यानी इधर से जब इस एपी में आप आगे बढ़ेंगे 20 नंबर पे पहुंचेंगे तो वहां पर आपको कौन दिखेगा? 81। कौन दिखेगा? 81। बात समझ में आ रहा? इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए एक सवाल, कि चलिए ये तो आपको समझ में आ गया। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अगला सवाल भी बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाइएगा, आप लोग मजा आ जाएगा। ये एपी है, आ रहा जी कैमरा में। चलिए देखिए, यहाँ पर बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए आपको एपी बहुत तरह का दे सकता है। एक होता है एपी इनफाइनाइट। क्या होता है? इनफाइनाइट, जिसका कोई अंत नहीं है। एक होता है फाइनाइट। ये क्या होता है? फाइनाइट। जैसे ये कौन सा एपी है? फाइनाइट। आपको बोल दिया है ये एपी में यहीं तक बढ़ना है, तो ये कौन सा एपी हो गया? फाइनाइट एपी। कौन सा एपी? फाइनाइट, क्योंकि इसमें आपको यहाँ रोक दिया है। अगर ये डॉट डॉट रहता तो इसका मतलब कहाँ तक जाएगा कोई ठीक नहीं। तो देखिए फाइनाइट एपी का केस है। अब यहाँ पर आपको ये बताना है सर, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। ये एपी खत्म हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म हुआ। तो इस तरह से आपको ये बताना है कि इसमें क्या जो टर्म है टोटल, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टोटल क्या जो टर्म आएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा? बताइए, निकाल के बताइए। हम्म, यहाँ समझो, यहाँ पर आपको करना क्या है कि बताना है कि सर इसमें कितना टर्म है। यानी आपको बताना है कि जो 139 है वो कितने नंबर पर आता है। ये अगर आप बता देते हैं तो आप ये बता दिए कि इसमें टोटल टर्म क्या ठो है। तो आप देखिए, आपको फॉर्मूला पता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बहुत ध्यान से देखिए,
अब उसका तो वैल्यू पता है, किसका? 139 का। ए का वैल्यू कितना है? 7। एन नहीं पता है। डी कितना हो जाएगा? 11 माइनस 7, 3। क्या हो जाएगा? 3। अब बताइए 139, 11 में 7 गया 4 है। ये हो गया 7 प्लस 4n माइनस 4। 7 में 4 जल गया, कितना? 3। एन आएगा, क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कितना हो जाएगा? 36 बराबर कितना? 4n। काटिए, कितना बार में? 34 बार में। यानी n बराबर कितना आया? 34। यानी बहुत ध्यान समझिए, ये वाला जो नंबर था 139, ये कितने नंबर पर आ रहा है? 34वां नंबर पर है। कितने नंबर पर? 34वां। इसका मतलब टोटल इसमें क्या गो टर्म है? 34। क्या हुआ? 34। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, तो ये सोच के अपने से वो बनाया ना, फॉर्मूला दिया, दिमाग लगाया। अगर यही नहीं बता होता तो तुम सोच पाते? अभी भी बहुत कुछ, अभी भी बहुत कुछ खोजा हुआ नहीं, खोज सकते हैं। अभी भी सब कुछ थोड़े खोजा गया है। ये सवाल, इसको बनाइए। इसको थोड़ा बनाने की कोशिश करिए तो। मिडिल टर्म क्या बोल रहा है, ध्यान समझिए। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ दिस एपी। आपको पता है कि ऐसा सवाल सिर्फ फाइनाइट एपी में बन सकता है। इसमें फाइनाइट एपी में, क्योंकि ये आपको पता है यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर खत्म हो गया। एपी कैसा है सर? डिक्रीजिंग। कैसा है? डिक्रीजिंग। इधर वैल्यू ज्यादा, उधर क्या है? कम। इसके बाद और जाएगा तो क्या होगा? माइनस। नहीं, मतलब ये एपी माइनस में भी घुस सकता है, क्योंकि इसका वैल्यू क्या हो रहा है? घट रहा। क्या हो रहा है? घट रहा। अब बहुत ध्यान समझिए, मिडिल टर्म पूछा है आपको। मिडिल टर्म पता है? अगर आप एक बात बताइए, अगर आप ये चीज निकाल लेते हैं, ये कितने नंबर पर है, ये कितने नंबर पर है, तो उसका जो हाफ होगा वही बीच वाला टर्म होगा। तो पहले आप ये समझिए कि इसमें आपको निकालना क्या है। ये 37 जो है वो क्या नंबर पर है यहां से लेकर, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला रेडीमेड पता है क्या? टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और उसका वैल्यू कितना है? 37। ए का वैल्यू कितना है? 213। डी का वैल्यू -8। सॉल्व करिए सर, बताइए क्या आएगा? -8n, और क्या आएगा? +8। अब बताइए, ये हो जाएगा कितना? 221। और 221 को इधर लगे घटा दो, इधर बचेगा -8। इसको घटाइएगा तो क्या आएगा? 184। माइनस से माइनस कट गया, यानी n बराबर कितना आएगा? 23। अब बहुत ध्यान समझिए, यही पकड़ने वाला बात है कि n का वैल्यू कितना है? 23 है। इसका मतलब हमको एक बात समझ में आ गया कि इसमें टोटल टर्म क्या है? 23 ठो। अब बताइए बीच वाला कौन सा होगा? अब बताइए, बताइए सर क्या होगा? देखिए, कैसे पता चलेगा? इसमें कितना को टर्म है? 23 को। कितना को है? 23 को। 23 प्लस 1 बाई 2। मतलब मिडिल टर्म सर आपका जो होगा वो ये होगा। वो क्या होगा? 24/2। क्या है? 12। 12वां नंबर पर जो होगा वो क्या होगा सर?
12वें नंबर पे जो होगा वो होगा क्या, मिडिल टर्म। अब आपको क्या निकालना, T12, T12 कितना है वैल्यू, 120 निकाल लीजिए, सॉल्व करके आइएगा 120। अब तो इस टाइप का क्वेश्चन आप बनाने में सक्षम, समझ में आ रहा है? तो T12 कितना है, 120। मैंने मोहित बनाओ।